जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम जो महानदी तंत्र का जो थ्योरी था उसको बता देते हैं। डायग्राम पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। चलिए दोस्तों, महानदी तंत्र का जो है देख लेते हैं, उसमें क्या क्या नोट करना है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक, जो कि जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है उसमें पहली नदी है महानदी। चलिए उसको देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों इसका वर्जिन देखते हैं। ठीक, क्या वर्जिन, कहाँ से जो उद्गम हुआ है। तो दोस्तों पहले जो उद्गम चलिए देख लेते हैं। उद्गम दोस्तों हमने डायग्राम में बता दिया था, ये जो हिसावा पहाड़ी है रायपुर छत्तीसगढ़ में है, वहीं से जो निकलती है हिसावा। कहाँ पे है? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है एक हिसावा पहाड़ी है, वहीं से निकलती। ठीक, अब चलिए दोस्तों जो इसका मुहाना देखते हैं। क्या मुहाना? मुहाना अगर देखा जाए दोस्तों तो 851 किलोमीटर बहने के बाद जो डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। 851 किलोमीटर जो बहती है, इसके बाद 851 किलोमीटर बहने के बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो है जाके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो क्या बनाती है अपना मुहाना। लेकिन क्या बनती है? डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसकी जो सहायक नदी देखते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी, वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो इसकी सहायक नदी जो है शिवनाथ, हंसदेव, मंड, यूथ है। शिवनाथ जो कि डायग्राम में बताए थे, पहली नदी है शिवनाथ। ठीक, ये तो पहली नदी हो गई। दूसरी नदी है दोस्तों हंसदेव। कौन सी नदी? हंसदेव। तीसरी नदी है दोस्तों मंड। ठीक, और चौथी नदी है यूड़। तो यह दोस्तों चार नदियां हैं। इन चारों नदी में मतलब ये सहायक नदियां हैं महानदी की। ठीक, महानदी की चारों सहायक नदियां हैं। अब चलिए दोस्तों देखा जाए दाई सहायक नदी। कौन सी? दाई, दाई सहायक नदी। और इसकी जो दाई सहायक नदी में जो कौन कौन सी नदियां हैं अगर देखा जाए तो इसमें पहला हो गया दोस्तों जोक, दूसरा हो गया ओम। ठीक, तीसरा हो गया तेल। जोक, ओंग, तेल, ये दोस्तों तीन नदियां हैं। तीनों नदियों जो है दाई सहायक नदी है। ठीक, और बाई सहायक नदी कौन कौन सी है? ये देखिए हंसदेव, शिवनाथ, मंड, यू, ये सारी नदियां जो बाई सहायक नदी है। ठीक, बाई, बाई सहायक नदी है या दाई सहायक नदी है। ये था दोस्तों जो है इनकी सहायक नदी है। ठीक, अब दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर जैसे ट्रिक बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे? अगर ट्रिक बनाना हो, ट्रिक से याद करना हो, कैसे याद करेंगे? तो इसको शिवनाथ को एस लिख दीजिए, हंसदेव को यच लिख दीजिए, मन को यम, यू को आई। तो इसको आप पढ़ सकते हैं शाम, यस, यच, यम, आई। मतलब कहने का मतलब शाम, शाम पढ़ सकते हैं कि नहीं? शाम याद भी रहेगा, यस एच आई एम, श्याम या शाम। उसके बाद दोस्तों जो है इसको जे रख दो, इसको ओ रख दो, इसको टी रख दो, तो जोत हो गई कि नहीं? ठीक, तो शाम और ज्योत। तो कहने का मतलब शाम हो गई है, ज्योति जला दो। अगर ट्रिक देखा जाए तो शाम हो गई है, शाम हो गई है। ठीक, और ज्योति, ज्योति या ज्योति, ज्योति जला दो। ठीक,
शाम हो गई है, ज्योत जला दो। तो यश से हो जाएगा आपका शिवनाथ, तो यश से हंसदेव, यम से मंड, आई से यू। ये चार नदियां दोस्तों जो है इसकी बाई सहायक नदी है, महानदी की बाई सहायक नदी चार हो गई। उसके बाद जे से जोग, ओ से ओंग और टी से तेल, तीनों जो सहायक नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी हैं? ये दोस्तों जो तीनों सहायक नदियां हैं दाई सहायक नदी हैं महानदी की। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक जो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब जो आगे देखते हैं टिकरा पारा, जो कि परियोजना है, महानदी की परियोजना है। ठीक, महानदी की परियोजना कौन कौन सी है? तो अगर देखा जाए तो इसमें एक परियोजना है जिसका नाम है नराज। ठीक, नराज परियोजना, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो नराज परियोजना है। और दोस्तों दूसरी परियोजना है टिकरापाड़ा। ठीक, टिकरापाड़ा यह कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में है। ठीक, यह भी उड़ीसा में है। और दोस्तों जो है तीसरी नदी अगर देखी जाए, तीसरी परियोजना जो हीराकुंड परियोजना है, यह सवाल यहाँ से कई बार बना है कि हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर है? तो आपका जवाब होगा महानदी पर। यह जो भारत की सबसे लंबा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो इसकी कुछ जो है विशेषता देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। अगर देखा जाए तो महानदी की विशेषता क्या है? महानदी की पहली विशेषता यह है शहर, मतलब इसके किनारे कौन कौन से शहर जो है बसे हुए हैं। अगर देखा जाए प्रमुख शहरों में पहला है रायपुर, जो कि महानदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक, रायपुर। और दूसरा दोस्तों जो है कटक, कटक। और तीसरा है पुरी और संबलपुर। ठीक, पुरी। और चौथा है संबलपुर। ठीक, यह चारों जो है इस महानदी की विशेषताएं हैं। उसके बाद अगर देखो दोस्तों देखा जाए तो यह एक जो है अनुवर्ती नदी भी है। ठीक, यह जो है अनुवर्ती नदी है। और अगर देखा जाए तो यह जो कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, किन किन राज्यों से होकर के बहती है, तो बेसिन, मतलब यह इनका बेसिन क्या है। ठीक, अगर देखा जाए तो इस नदी का बेसिन जो है अपवाह बेसिन है। क्या है? पहला है अपवाह बेसिन, अपवाह बेसिन। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दोस्तों दूसरी है छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। तीसरा दोस्तों उड़ीसा है। और चौथा दोस्तों झारखंड। ठीक, झारखंड। और दोस्तों जो है एमपी। अपवाह बेसिन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कहाँ होते हुए बहती है? एमपी में भी बहती है। ठीक, यह जो है एमपी में बहती है और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नहीं। उसके बाद दोस्तों जो है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5 इसी में है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगले वीडियो में दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। गोदावरी नदी की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद डायग्राम देखेंगे, तब जाके जो है अच्छे से समाप्त होगा। ठीक, तो यहाँ तक तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
जो जितना भी एग्जाम की दृष्टि से जितने सारे पॉइंट थे सब हमने जो है उसको बता दिया एक करके, ठीक। अब चलिए दोस्तों मिलेंगे गोदावरी नदी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, ठीक।